हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बेस्ट होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप अपने त्यौहार को घर पर रहकर आराम से बड़े धूमधाम से मना रहे होंगे। तो दोस्तों समय हो चुका है 9:45 का और आपकी साइंस की क्लास का। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को आराम और बढ़िया तरीके से ख़त्म करते हैं और आपके लिए इस चैप्टर को बिल्कुल आसान बनाते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं आपके लिए आपके सवालों के जवाब दे दूं। आपने पूछा था कि दिलीप सर वीडियोज क्यों नहीं बना रहे हैं, आपकी क्लास क्यों नहीं आ पा रही हैं। तो दोस्तों उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। दोस्तों आपके लिए बता दूं कि पहले उन्होंने बताया था कि मैं अब आपकी क्लास लेने वाला हूं, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने सीबीसी रिपोर्ट कराई, जिसमें उनका टीएलसी काउंट बढ़ा हुआ आया है, जिसे आम भाषा में बोलूँ तो ब्लड में इन्फेक्शन है। तो जिसकी वजह से आपकी क्लास अभी हो नहीं पा रही है। लेकिन दिलीप सर ने बोला है कि आप जाइए और स्टूडेंट्स को क्लास प्रोवाइड कराइए, इसलिए मैं आपके लिए साइंस की क्लास जैसा कि बोला था मैं लेकर आ चुका हूं। लेकिन दोस्तों दिलीप सर ने बोला है कि वो आपके लिए जल्द से जल्द आपकी क्लासेस जीके जीएस की प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस शानदार से लेक्चर को शुरू करते हैं और जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं लाइट एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के नज़रिए से। दोस्तों इस चैप्टर को हम बिल्कुल प्यार से आराम से ख़त्म करने वाले हैं। दोस्तों तैयार हैं कि आप इस चैप्टर का सुपड़ा साफ करने के लिए? तो चलिए दोस्तों चलते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों अब अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं और आपके इस चैप्टर को आसान बनाते हैं। दोस्तों आपके लिए बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो आपके एग्जाम को देखकर लिए गए हैं कि आपके एग्जाम का लेवल कितना है। ना ही ज़्यादा हाई क्वेश्चन लिए गए हैं और ना ही ज़्यादा लो क्वेश्चन लिए गए हैं। आपके एग्जाम को देखते हुए जितना भी आपके एग्जाम में आ सकता है उसको देखते हुए आपके एक प्रश्न लिए गए हैं और बनाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और आपके चैप्टर को मक्खन करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन ए है 3 × 10⁶, बी है 3 × 10⁸, सी है 3 × 10⁹ और डी है 3 × 10⁷। तो चलिए दोस्तों आप अपना सही आंसर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं इसका सही आंसर होने वाला है बी 3 × 10⁸ आप मीटर पर सेकंड आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश की जो स्पीड होती है निर्वात में यानी कि वैक्यूम में वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का कौन सा प्रकार सबसे कम आवृत्ति वाला होता है? विच टाइप ऑफ लाइट हैज़ द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी? ऑप्शन ए है गामा किरण और बी है एक्स रे, सी है अवरक्त यानी इंफ्रारेड और डी है अल्ट्रा वायलेट यानी कि बैगनी किरण है। तो चलिए दोस्तों अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों आपके लिए बता दूं कि इसका सही आंसर होने वाला है ए गामा किरण है। तो दोस्तों आप इसे कहीं पर नोट भी कर रख सकते हैं कि किसकी सबसे कम आवृत्ति होती है प्रकाश में। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की वक्रता बेंडिंग को क्या कहते हैं जब वह एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है? व्हाट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट कॉल्ड व्हेन इट्स एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर? यानी कि ये पूछ रहा है कि कोई प्रकाश की किरण यानी कि रे आई, वह एक माध्यम से होकर गुजरी लेकिन वह बेंड हो गई, तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों चलिए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इसको एकदम आराम तरीके से बिल्कुल मक्खन तरीके से बताने वाला हूं। दोस्तों अपना आंसर टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं यहाँ पे हम कोई मीडियम ले लेते हैं, थोड़ा मैं साइड हो जाऊंगा। यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई ये वाटर का मीडियम ले लिया, ठीक है। अब यहां से एक प्रकाश की किरण आई, यहां पर सॉरी यहां से हटाते हैं इसे, थोड़ा पेन लूंगा। नीचे देखिए आप, यहां पर मैंने एक मीडियम बनाया वाटर का, ठीक है। अब यहां पर एक आपकी किरण आती है प्रकाश की कुछ इस तरीके से,
ये यहाँ पे मैं अभिलंब खींच देता हूँ, एक आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, अभी आपके हिसाब से किरण ऐसे जानी चाहिए, लेकिन सवाल में दिया हुआ है और इस घटना में होता है कि प्रकाश की किरण वो सीधे ना जाकर इधर अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रश्न में यही पूछा गया है। तो अपना आंसर कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों आपके लिए अब मैं बता देता हूं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर गलत दे रखा है विक्षेपण, यहाँ पर होगा अपवर्तन, यानी कि इंग्लिश में लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन। तो अपवर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस घटना को अपवर्तन कहते हैं जब कोई किरण एक माध्यम से टकराए और वह अभिलंब की तरफ बेंड हो जाए, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंस का कौन सा प्रकाश को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। विच टाइप ऑफ लेंस कन्वर्ट्स लाइट टू ए पॉइंट। पहला है उन्नत लेंस कॉनकेव लेंस, बी है अवतल लेंस कॉन्वेक्स लेंस, सी है समतल लेंस फ्लैट लेंस, चौथा है डी उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका सही आंसर आप बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों आपका सही आंसर होगा डी उत्तल लेंस। दोस्तों अब आपको बताने वाला हूं कि ये सही आंसर कैसे है। दोस्तों मैं इसे हटा दूंगा थोड़ी देर के लिए। दोस्तों हम यहां पर एक उत्तल लेंस लेते हैं। करीब ऐसा उत्तल लेंस होता है। यहां पर थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है तो राइटिंग पर गौर ना करें आप। ये उत्तल लेंस होता है तो यहां पर हम अभिलंब डाल देंगे, ये उसका फोकल पॉइंट है। अब यहाँ से जो किरण आएंगी, रेज आएंगी, वो यहाँ से टकराकर इस पॉइंट से चली जाती हैं। तो इस पॉइंट से चली जाती हैं। तो उत्तल लेंस ही है जो किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई अड्डे की दूरबीन में कौन सा लेंस उपयोग होता है। What type of lens is used in a एयरपोर्ट टेलीस्कोप। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। पहला है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, सी है समतल लेंस, चौथा है गोलाकार लेंस। अब बताइए आपका इसका सही आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों आपके लिए बता दूं इसका सही आंसर होने वाला है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। इसका सही आंसर होने वाला है आपका बी, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। जो हवाई अड्डे पर दूरबीन यूज होता है उसमें ये कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और लौट जाता है तो इसे क्या कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब अपने कमेंट सेक्शन में देना है कि उस घटना को क्या कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण आती है और वो टकरा कर जहाँ से आती है और वहीं पर लौट जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन करता हूं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों चलिए ऑप्शन है आपके विक्षेपण नहीं होगा, यहाँ पर अपवर्तन होगा क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है तो इसे अपवर्तन कर लेंगे विक्षेपण काटकर। दूसरा है परावर्तन रिफ्लेक्शन, सी है प्रकीर्णन स्कैटरिंग, डी है अवशोषण एब्जॉर्प्शन। तो ठीक है दोस्तों अब आप इसका आंसर बताइए। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों पूछा है जब कोई प्रकाश की किरण आती है, यानी कि ये प्रकाश की किरण आई और वह लौट जाती है टकरा कर, तो इसको क्या कहा जाते हैं। तो आपको ये क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, बी परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रंग की सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य वाला होता है वह क्या होता है, यानी कि कौन से कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। आप इसका कमेंट में आंसर बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है लाल, हरा, नीला या फिर बैंगनी। आप जल्दी बताइए कौन सा इसका सही आंसर होने वाला है। दोस्तों आपके लिए बता दूं इसका सही आंसर होगा बैंगनी यानी कि वॉयलेट। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों आपके लिए बता दूं कि बैंगनी जो कलर होता है उसकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। दोस्तों इसका आपके लिए एक ट्रिक बताता हूं, आप सबसे इसको याद रख सकते हैं कि किसकी वेवलेंथ कम है और किसकी ज़्यादा है। दोस्तों आपके लिए बता दूं कि एक ट्रिक होती है विब्ग योर। ये है लाइट की वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम। पहले पर होगा वॉयलेट, दूसरे पर इंडिगो, तीसरे पर ब्लू और चौथे पर ग्रीन, पांचवें पर येलो, छठे पर ऑरेंज और सातवें पर रेड। यानी कि अगर प्रश्न आया यानी कि क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है तो उसका सही आंसर होगा रेड, और कम जिसकी होती है वो होता है वॉयलेट यानी कि बैंगनी कलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है और इसकी दिशा बदल जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया तो और आपको डायग्राम से समझाया था दोस्तों मैंने आपको डायग्राम से समझाया था कि इस घटना को क्या कहते हैं। तो जल्दी से कमेंट नहीं रुकनी चाहिए और आप बता दीजिए इसमें क्या आंसर आने वाला है। जल्दी जल्दी बताइए क्या है। ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी प्रकीर्णन या फिर डी उलटना रिवर्सल। तो दोस्तों जल्दी जल्दी यहाँ पर कमेंट रुकने नहीं चाहिए और बता दीजिए इसका सही आंसर। अभी मैंने आपको पीछे बताया है। दोस्तों सही बता रहे हैं आप। इसका सही आंसर होगा अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। इसको आंख बंद करके आप गोला कर देंगे, टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुंध या धुंधला मौसम में प्रकाश के फैलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन लाइट डिस्पर्सेस इन फॉगी और हेजी वेदर। पहला है विक्षेपण, दूसरा है परावर्तन, तीसरा है प्रकीर्णन स्कैटरिंग, डी है संपेरण यानी कि कंडक्शन। सॉरी दोस्तों यहाँ पर विक्षेपण नहीं होगा, ये अपवर्तन होगा। दोस्तों जल्दी आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है कि धुंध या धुंधले मौसम में प्रकाश के फैलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों आपके लिए बता दूं इसका सही आंसर होने वाला है प्रकाश का अपवर्तन। आपका ए आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए धमाकेदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का वर्णमाला स्पेक्ट्रम किस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। यानी कि द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट सनलाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय विच टाइप ऑफ प्रोसेस। यानी कि जो सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम की वर्णमाला है जिसमें 7 कलर होते हैं वो किस प्रकार से बनता है। दोस्तों आपके लिए बता दूं पहला ऑप्शन है अपवर्तन, दूसरा है परावर्तन, तीसरा है प्रकीर्णन, चौथा है अपशोषण। दोस्तों नीचे से ऑप्शन देखते हैं। पहला अपशोषण इसका गलत आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रकीर्णन से नहीं बनता है और दूसरा परावर्तन से भी नहीं बनता है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से स्पेक्ट्रम बनता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की ध्रुवण घटना किस पर आधारित है। पहला है तरंगों की लंबाई पर, तरंगों की आवृत्ति पर, तरंगों की दिशाओं पर, तरंगों के वेग पर। दोस्तों चलिए इसका आंसर बताइए। आप कमेंट बॉक्स में देखते हैं आपको आंसर सही होता है या गलत। दोस्तों चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। आपका इसका सही आंसर होने वाला है सी, तरंगों की दिशाओं पर प्रकाश की ध्रुवण की घटना आधारित है। दोस्तों इसको आपको ऐसे ही याद कर लेना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश की तरंगें किस माध्यम से गुजर सकती हैं। दोस्तों उसका सही आंसर आप टाइप कर लेंगे, गुजरती नहीं, इस प्रश्न को थोड़ा सही कर देंगे, गुजर सकती हैं। दोस्तों पहला है ठोस,
दूसरा है द्रव, तीसरा है गैसीय, चौथा है उपरोक्त सही। तो दोस्तों जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। यानी कि जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, वो किस माध्यम से गुजर सकता है। दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है डी, सभी उपरोक्त। यानी कि प्रकाश जो होता है वो ठोस से भी गुजर सकता है, द्रव से भी गुजर सकता है और गैसीय माध्यम से भी गुजर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश की तरंगों की गति को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जल्दी जल्दी बताइए इसका कमेंट ऑप्शन में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होने वाला है। पहला है ऊष्मा गति, दूसरा है ध्वनि गति, तीसरा है तरंग गति, चौथा है प्रकाश गति। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। दोस्तों सिंपल सी बात है, प्रकाश की गति है, तरंगों की गति है, तो इसको प्रकाश की गति के नाम से ही जाना जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि तरंग दे रखा है तो तरंग की गति से जाना जाएगा। नहीं दोस्तों, प्रकाश है तो प्रकाश की गति से ही जाना जाएगा ना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश का रंग नहीं है। दोस्तों पहला है लाल, दूसरा है हरा, तीसरा है नीला, चौथा है काला। दोस्तों जल्दी जल्दी बताइए इनमें से कौन सा प्रकाश का कलर नहीं है। दोस्तों ये आपने पढ़ा होगा या फिर कहीं तो ना कहीं तो देखा होगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों आपके लिए बता दूं कि लाल कलर प्रकाश में होता है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी विबग्योर। यहाँ पे आपको जो भी कलर दिख रहे हैं ये सारे प्रकाश के कलर हैं। यानी कि ये जो सारे 7 कलर हैं ये प्रकाश में होते हैं। तो आपको इनमें से कौन कौन सा दिखाई दे रहा है। आपको लाल दिखाई दे रहा है, हरा दिखाई दे रहा है, नीला दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कहीं भी काला नहीं है। दोस्तों काला प्रकाश का कलर होता ही नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये प्रकाश का कलर नहीं है और यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्टर किस प्रकार का यंत्र होता है। दोस्तों ऑप्शन ए है प्रकाश परावर्तक, दूसरा है प्रकाश अपवर्तक, तीसरा है ध्रुवक, डी या वैकल्पिक यंत्र। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। दोस्तों रिफ्लेक्टर यानी प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टर में कुछ संबंध समझ में आ रहा है, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है प्रकाश का परावर्तक, रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो इसका यहाँ गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा लेंस दूरदृष्टि के दोष को सुधारता है। दोस्तों पहला ऑप्शन हो जाएगा ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी समकोण लेंस या फिर डी वैकल्पिक लेंस। दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या होने वाला है। दोस्तों आपके लिए बता दो कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो क्लियर दिखाई देती हैं लेकिन निकट का धुंधला दिखाई देता है। तो इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज करने के लिए सलाह देते हैं डॉक्टर, उसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। तो दोस्तों इसके लिए सही बता दूं आंसर होगा उत्तल लेंस यानी कि ए। दोस्तों अगर इसमें पूछ ले कि आपसे दूर निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगाना चाहिए तो उसका सही आंसर होगा अवतल लेंस, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा वो। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस घटना के कारण हम एक गिलास में पानी का स्तर ऊंचा दिखाई देता है। दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि गिलास में पेन का टेढ़ा होना और गिलास का स्तर ऊंचा होना किस घटना का उदाहरण है। तो जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विवर्तन, डी ध्रुवण। दोस्तों इसका आंसर मैं आपके लिए बता दूं ना तो यहाँ पर ध्रुवण होगा, ना विवर्तन होगा और ना परावर्तन होगा। इसका सही आंसर होगा अपवर्तन। दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में ही अपवर्तन का उदाहरण बता दिया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष को किस प्रकार की तरंगों का परिणाम माना जाता है। दोस्तों इसका पहला आंसर है ध्वनि तरंगे, दृश्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, तापीय तरंगे। दोस्तों आप इसका ऑप्शन देखकर ही आंसर बता सकते हैं। दोस्तों इतना आसान सवाल है ये, तो जल्दी जल्दी आप इसका आंसर बताइए और अगले क्वेश्चन पर इसके बाद बढ़ते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ध्वनि तरंगे गलत हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे गलत हो जाएगा, तापीय तरंगे भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा दृश्य तरंग, यानी कि बी आपका इसका
राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की तरंगों की लंबाई क्या मापती है? पहला है फोकल लंबाई, बी है अपवर्तनांक, सी है तरंग दैर्ध्य, डी है परावर्तन कोण। दोस्तों इसके ऑप्शन देखकर भी आप इसका सही आंसर बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों आपके लिए बता दूं इसका सही आंसर होने वाला है ना तो परावर्तन कोण होगा, ना अपवर्तनांक होगा, ना फोकल लंबाई होगा। दोस्तों जो तरंगों की लंबाई नापी जाती है वो तरंग दैर्ध्य में नापी जाती है, या फिर साउंड की लंबाई हो या फिर आपकी प्रकाश की लंबाई हो, वो आपकी तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ में नापी जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेंस को कुंडलित लेंस कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर बताइए आप कमेंट बॉक्स में। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी सटीक लेंस, डी प्रिज्म। दोस्तों चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों प्रिज्म नहीं होगा। प्रिज्म आपका ऐसा होता है त्रिभुज के आकार का। सटीक लेंस भी नहीं होगा, ना ही आपका अवतल लेंस होगा। आपका अवतल लेंस ऐसा होता है। दोस्तों इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। ये आपको कुंडली की तरह एक दिखाई दे रहा होगा तो इसको ही कुंडलित लेंस कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है कि ध्वनि और प्रकाश में अंतर क्या है? दोस्तों जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और इस क्लास को यहीं पर एंड करने वाले हैं हम। दोस्तों पहला है ध्वनि तरंगों के बिना चलती है, प्रकाश एक तरंग नहीं है, प्रकाश तरंगों की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, या फिर ध्वनि तरंगें केवल ठोस में चलती हैं। दोस्तों जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों हम सारे ऑप्शन पढ़ते हैं पहले क्या क्या हैं। ध्वनि तरंगों के बिना चलती हैं, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ध्वनि तरंगों के साथ ही चलती है। बी प्रकाश एक तरंग नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि प्रकाश एक तरंग है, ये एक साइंटिस्ट ने बताया था कि और सी है प्रकाश तरंगों की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। इसे देखते हैं, चौथा देखते हैं इससे पहले। ध्वनि तरंगें केवल ठोस में चलती हैं, यह आपका गलत हो जाएगा। ध्वनि तरंगें ठोस में नहीं और भी माध्यम में चलती हैं। दोस्तों जल में भी चलती हैं और गैसीय माध्यम में भी चलती हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्रकाश तरंगों की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश की गति मैंने आपको बताया था कितनी होती है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कितनी होती है, कितनी होती है। उसका सही आंसर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस वस्तु को बड़ा दिखाता है? दोस्तों पहला है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है प्रिज्म और चौथा है दर्पण। यहाँ पे देखिए आपको आराम से इस सवाल को देखना है और बताना है। दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएंगे। प्रिज्म कोई लेंस नहीं है और ना ही दर्पण भी लेंस नहीं है और प्रिज्म भी कोई लेंस नहीं है। यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे, उत्तल और अवतल लेंस। दोस्तों इनमें से कौन सा आंसर सही होने वाला है? आपने अपना जो माइक्रोस्कोप देखा होगा उसमें भी लेंस लगा होता है, वो कौन सा लेंस होता है? आपने कभी गौर किया है कि? दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। यहाँ पे दर्पण नहीं पूछा है। दर्पण उत्तल दर्पण वस्तुओं को छोटा दिखाता है लेकिन उत्तल लेंस वस्तुओं को बड़ा दिखाता है, और यहाँ पर अवतल लेंस भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सही होगा बी। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों मिलते हैं एक और नई धमाकेदार क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।